Okay everyone, so in this video we will cover block 2, that is Sister Carrie, and this novel is written by Theodore Dreiser. ठीक है, इससे पहले we have already covered Meg 11 का जो block 1 है. ठीक है, आप इससे पहले उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपकी एक लाइन में सारी सीरीज कंप्लीट हो जाए अच्छे से. तो ये जो नॉवल है ये 1900 में पब्लिश किया गया था एंड ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल नॉवल था स्टार्टिंग में, क्योंकि इस नॉवल को पढ़ के इसकी कहानी समझ के आप लोग भी शायद जो इसका मेन कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा ऐसे गोल्ड डिगर समझ सकते हो या फिर ऐसे जजमेंटल हो सकते हो उसको लेके कि उसने ये डिसीजंस क्यों लिए अपनी लाइफ में. ठीक है, ये तो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा. चलो, इसका जो जॉनर है ये रियलिज्म है एंड अर्बन नॉवल है एंड सोशल कमेंट्री है. ये जो हमारी सोसाइटी किस तरीके से रन करती है उसके ऊपर ना एक तरह की कमेंट्री की है. इसकी मेन सेटिंग जो है शिकागो एंड न्यूयॉर्क सिटी रखी गई है. जो कोलंबिया सिटी है उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत छोटे से स्टार्टिंग का बहुत माइन्यूट सा सीन है. ओके, एंड ये जो पीरियड दिखाता है ना अपने इसमें, ये 1880 से लेके 90s के बीच का पीरियड शो कर रहे हैं. ओके, थोड़ा लॉन्ग रन में ये स्टोरी चलेगी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होके कुछ सालों तक. ठीक है भाई, तो इसका थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेशन रखा गया है. ओके, इसके कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं अभी हम. तो मेन कैरेक्टर है हमारी कैरी, जिसका एक्चुअल नाम है कैरोलिन मीबर, पर इसको हम प्यार से कैरी ही बुलाएंगे इसमें. ये यंग लड़की है, एम्बिशियस वुमेन है, पर बहुत ही गरीबी में रहती है. कहाँ रहती है? इसका जो मेन जगह है ना, कोलंबिया सिटी है रहने की. ये कैरी की होम टाउन है. ठीक है, यहाँ पे बस थोड़े से इनिशियल सीन्स दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये कैसे स्ट्रगल कर रही है, ये इसकी बहुत पुरानी पिछड़ी हुई जिंदगी है एंड ये जो है कुछ बड़ा करना चाहती है लाइफ में. अब ये क्या बड़ा करेगी, कैसे करेगी, वो हमें आगे पता चलेगा. इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में लव इंटरेस्ट बनता है चार्ल्स. लेकिन ये जो चार्ल्स है ना, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये ना बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं पसंद इसे. ये इसको मिस्ट्रेस बना के रख लेगा अपने साथ लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहता. ठीक है, ये ऐसे ही ट्रैवल करते टाइम मिलता है इससे एंड बहुत ही केयर फ्री आदमी है. ये फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ है, स्टेबल है, तो ये कैरी की भी काफ़ी मदद करता है ये न्यू सिटी में. ये न्यू सिटी कौन सी है? शिकागो. तो ये जो हमारी कैरी है ना, ये कोलंबिया छोड़ के अब शिकागो आने वाली है, काम की तलाश में, कुछ बड़ा करने की तलाश में. एंड वहाँ से ये कुछ टाइम बाद किस तरह से न्यूयॉर्क सिटी चली जाएगी इसका भी हमें पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है जॉर्ज हर्स्टवुड. ये एक अधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा है काफ़ी. ठीक है, बट एक रिस्पेक्टेड सैलून मैनेजर है एंड इसकी जो फैमिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स है. इसकी बीवी के साथ इसकी बनती नहीं, बच्चे इसके बड़े बड़े हैं, ये अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश है नहीं. ठीक है, एंड जब ये कैरी से मिलता है तो इसे भी कैरी से जो है प्यार हो जाता है. ओके, कैरी की बड़ी बहन है मिनी. ये शिकागो में रहती है, तो कैरी जो है स्टार्टिंग में शिकागो में अपनी बड़ी बहन के पास ही रहने आती है. पर ये देखती है जो ये मिनी है इसके तो और भी बुरे हालात है भाई, ये बड़े बुरी तरीके से यहाँ पे रह रही होती है, छोटा सा अपार्टमेंट, उसमें भी जो आपने देखा होगा ना, आप एक तरीके से शिकागो सिटी को थोड़े टाइम के लिए मुंबई एक्सपेक्ट कर लो कि ये मुंबई है. जो छोटे छोटे टाउन से लोग आते हैं, छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं बड़े बड़े सपने लेके कि हम कुछ बड़ा करेंगे यहाँ पे आके. स्पेशली जो गर्ल्स होती है, बहुत आसान होता है उन्हें बहुत जल्दी गलत रास्ते पे भी जाने को. अब ये पूरी स्ट्रगल होती है कि भाई उन लड़कियों के लिए स्पेशली कि वो किस तरीके से क्या डिसीजन ले कि वो सही रास्ते पे चल के अपना सही नाम मुकाम हासिल करे. अदरवाइज बहुत छोटा सा समय लगता है गलत रास्ते पे जाने के लिए. ठीक है, तो मिनी जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, अपने घर को भी संभालती है, थोड़ा बहुत कुछ काम भी करती है. मिनी का हस्बैंड है स्वेन हैंसन, जो कैरी का जो है जीजा है. ये बहुत ही ज़्यादा अनसिम्पैथेटिक है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे फीलिंग्स नहीं रखता किसी के लिए ज़्यादा. भाई इसे पता है कि हम गरीबी में हैं, तो ये कैरी अगर रहने आ रही है तो इसे भी पैसे देने पड़ेंगे रेंट के. ऐसा नहीं है कि भाई तुम मेरी बीवी की बहन हो तो तुम आराम से रह लो. जो हमदर्दी, जो दिलदारी लोग दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, जो रिश्तेदारों को एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है. कैरी भी इन पे बोझ नहीं बनना चाहती, खैर वो तो खुद चाहती है यहाँ पे आके जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कमाऊँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ. ये जो मिसेस जूलिया हर्स्टवुड है, ये है जॉर्ज हर्स्टवुड की वाइफ. ठीक है, बहुत ही कंट्रोलिंग वाइफ है, मटेरियलिस्टिक है, इसको अपने स्टेटस से ज़्यादा पड़ी हुई है.
एंड प्यार तो ये करती ही नहीं है हस्टवुड से बिल्कुल भी। जेसिका हस्टवुड, इसका इतना ज़्यादा कुछ रोल है नहीं इसमें, बस ये दिखाया कि ये प्राउड डॉटर है इसकी, एंड इसे भी अपने पापा से कुछ नहीं पड़ी। ठीक है। फिर मिसेस वांस का एक कैरेक्टर आएगा, जब जो हमारी ये कैरी है, ये जा चुकी होगी न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहाँ पे ये इसकी सोफिस्टिकेटेड नेबर के तौर पे दिखाया है, जिसको देख करके कैरी बड़ी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है बहुत फैशनेबल है एंड लग्जरियस लाइफ है मिसेस वांस की। ठीक है। एंड जो ये रॉबर्ट आर्म्स है ना, ये मिसेस वांस का जो है कज़न है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है, एंड कैरी को इंस्पायर करता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करो एंड किस हिसाब से करो, ये भी उसे बड़ा अच्छे से गाइडेंस देता है। एक तरह से बिल्कुल सही सटीक गाइडेंस जो जिसकी कैरी को ज़रूरत होती है ना, वो रॉबर्ट आर्म्स से उसे मिल जाती है। फिर हमारा लास्ट कैरेक्टर आता है लोला ऑसबॉर्न। लोला जो है एक कोरस गर्ल होती है एंड कैरी की बहुत अच्छी फ्रेंड बनती है लास्ट में जाके। ठीक है, एंड उसकी रूममेट भी बनती है न्यूयॉर्क सिटी में। तो अब हम इसकी स्टोरी पूरी शुरू करते हैं। तो भाई शुरू में दिखाया जाता है हमारी जो ये कैरी है, ये अपना छोटा सा टाउन छोड़ करके शिकागो शिफ्ट हो गई है बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, अब शिकागो जाते टाइम ट्रेन में ही ये किससे मिलती है, चार्ल्स से मिलती है। मैंने बताया था ना, चार्ल्स एक तरह से इसका काइंड ऑफ लव इंटरेस्ट होगा, ये तो उसके टुवर्ड्स काफी अट्रैक्ट हो जाती है, चार्ल्स भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन चार्ल्स का क्या सीन है, वो बिल्कुल भी कमिटमेंट पसंद नहीं करता। ठीक है, उसे कैरी बड़ी प्यारी लगती है, क्यूट लगती है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे सकता भाई बिल्कुल भी। ये उसकी दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी चार्मिंग होता है, काफी बहुत प्यार से बात करता है, एंड कैरी का तो एक तरह से इस पे दिल ही आ जाता है, कैरी भी इसे काफी पसंद करने लग जाती है फर्स्ट मीटिंग में। अब कैरी जाती है, वो ट्रेन जर्नी खत्म होती है, ठीक है, चार्ल्स को भी अपना पता वता सब बता देती है। तो अपनी घर बहन के घर पहुंचती है, देखती है कि भाई वो तो कितने बुरे हालातों में रह रही है, मिनी जो है बहुत ही पुअर लिविंग कंडीशंस में रह रही है वहाँ पे। किस तरीके से उसका जीजा उसकी बहन वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसे देख के बड़ी शर्म आती है कि भाई अगर चार्ल्स यहाँ पे आ गया तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो तो काफी रईस सा लग रहा था देख करके, अच्छा खासा पढ़ा लिखा और अच्छा रेप्यूटेड अमीर फैमिली का लड़का लग रहा था। मेरी और उसकी तो बात बंद ही हो जाएगी, ऐसी ऐसा सोचती है कैरी। तो कैरी जो है तुरंत अपने काम में शुरू हो जाती है भाई, बिल्कुल स्ट्रगल करती है, जहाँ भी उसे जो भी काम मिलता है वो ढूंढती है। बस वो कोशिश करती है कि वो किसी गलत काम में ना पड़े। उसके मन में एक ये स्ट्रांग फीलिंग रहती है कि मैं ना कुछ भी ऐसा तुच्चा काम नहीं करूंगी जो यहाँ पे आके लड़कियां शायद करने लग जाती होंगी, क्योंकि वो इसको एक तरह से वो उसे पहले ही डाउनफॉल समझती है। ठीक है, तो ये सोचती है चाहे मैं छोटा मोटा और कोई काम कर लूँ, पर उसमें भी थोड़ी रिस्पेक्ट होगी, है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, तो कैरी के मन में प्रोस्टिट्यूशन में जाने का 1% भी इरादा है नहीं। तो ये ढूंढती है, एक शू फैक्ट्री से मिल जाती है, बहुत सारे आदमी और औरतें वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही खराब कंडीशन है काम करने की, एंड उन्हें बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, लो पेइंग जॉब है। ठीक है, ग्रूलिंग काम है एकदम, मतलब हद से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशंस में वो लड़की जो है पहली बार काम करने आई है इतनी दूर से, तो क्या होगा भाई, बीमार पड़ जाएगी, है ना। पॉवर्टी देख रही है, डेस्परेशन है कुछ बड़ा करने की, बीमार जैसे ही पड़ती है वो, तो उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाता है। ये इस बड़े शहर की हकीकत है, सच्चाई है। ठीक है। अब भाई ये एक तरह से मेंटली भी आपको कहीं ना कहीं तोड़ती है या तो स्ट्रांग बनाती है, दो चीजें होती है, या तो स्ट्रांग बनाएगी या आपको तोड़ने लग जाएगी। अब ऐसा सब चल रहा होता है, फिर ये दोबारा से चार्ल्स से मिलती है। ठीक है, चार्ल्स जो है इसकी कंडीशन देख के बड़ा सोचता है कि यार ये इतनी प्यारी लड़की है, इसको इसके पास पैसे नहीं है और अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो चलो क्यों ना मैं इसके ऊपर थोड़ा खर्चा कर देता हूँ, पैसे दे देता है उसे, एंड अच्छा उसे कपड़े दे देता है, थोड़ा सा उसे जो रईसों वाली लाइफ होती है उसका थोड़ा सा जो है फ्लेवर चखा देता है कि हाँ भाई देखो लाइफ ऐसी भी है यहाँ पे। ठीक है। तो कैरी जो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट रखती है अपने मन में खुद के लिए, वो पहले मना करती है चार्ल्स को कि भाई मुझे तुम्हारे ये सारे फेवर्स नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है, अपने आप में वो सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखती है, ऐसा नहीं है गरीब है तो जहाँ पे भी पैसा दिखा लपक लो, नहीं भाई। अपने मन में ये सोचती है कि अपनी मेहनत का कमा के खाऊंगी, किसी का फिजूल का नहीं खाना मुझे, चाहे वो मेरी सगी बहन ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये पहले तो काफी मना करती है, बट धीरे 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 क्या होता है ना, जब उसे भी ये चस्का लगता है, नई जिंदगी दिखती है, ऐशो आराम दिखते हैं,
तो भाई वो भी कह देती है कि ठीक है भाई चार्ल्स, मैं तेरी मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हूँ। मिस्ट्रेस समझते हैं आप लोग? बेसिकली शादी किए बिना किसी और आदमी के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं है आपकी कि शादी होगी नहीं होगी। हाँ, बट उस आदमी से आप हर तरह के फेवर ज़रूर ले रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल फेवर, चाहे अच्छी कंफर्टेबल लाइफ का फेवर, उसके घर में रह रहे हो, उसको सारी सुख सुविधा सब दे रहे हो, ठीक है। तो जो ये चार्ल्स होता है इसे काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है अपनी लाइफ में। तो जो कैरी होती है ना, उसके मन में थोड़ा सा इस चीज़ से दिक्कत होती है कि भाई मेरा जो ये अभी स्टेटस बना हुआ है ना, मिस्ट्रेस वाला, मुझे पसंद नहीं है ये। मुझे चाहिए कि भाई मेरी भी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में। तो तुम जो चार्ल्स है ये बोलते कि भाई मुझसे शादी कर लो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो वो मना कर देता है कि मुझसे शादी तो नहीं होगी, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ, प्यार पसंद करता हूँ तुम्हें, लेकिन ये शादी वादी का ड्रामा मुझसे नहीं होगा, ठीक है। नॉन कमिटल एटीट्यूड इसका रहता ही है। तो ये कैरी बड़ी इससे अनसेटिस्फाइड हो जाती है इसका ये एटीट्यूड देख के, बट इसकी मजबूरी भी होती है कि भाई रहना भी यही है, ठीक है, वरना वही बुरे हालातों में जाना पड़ेगा दोबारा से। अब कुछ ना कुछ तो इसे डिसाइड करना ही पड़ता है, और भाई हर इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी जो है थोड़ी आराम से कटे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे डिलेमा भी होता है एक औरत के मन में स्पेशली, कि भाई क्या चूज करना है उसे, आसान जिंदगी जिसमें ऐशो आराम है, बट लोग जो सोसाइटी है, तुम जिस तरीके से रह रहे हो, तुमने जिस हिसाब से उस चीज को चुना है ना, उस पर तुम्हारे पर सवाल जरूर उठाएगी। ठीक है कि तुमने लाइफ में वैसे कुछ नहीं उखाड़ा, सिर्फ तुम्हारी सुंदरता की वजह से तुम्हें ये सब मिला है। ठीक है भाई, ये सब होता है। तो जो ये चार्ल्स है इसका एक दोस्त होता है जॉर्ज हर्स्टवुड। मैंने बताया था ये थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी होता है। कैरी जितनी ही तो इसकी एक बेटी भी होती है, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल सलून मैनेजर होता है, बट इसका खुद का पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये ढूंढ ही रहा होता है कि भाई कहीं बाहर मुझे और कहीं कंफर्ट मिल जाए, प्यार मिल जाए। तो वो प्यार इसे दिखता है कैरी में। कैरी को भी भाई चार्ल्स से कोई वैसा तो स्ट्रिक्ट वो तो मिलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन वाला प्यार तो मिलता नहीं है कि हाँ भी इसके साथ में लाइफ लॉन्ग अपना फ्यूचर देख सकती हूँ। तो कैरी भी थोड़ा थोड़ा सा ये जॉर्ज हर्स्टवुड के टूवर्ड्स जो है अट्रैक्ट होने लग जाती है। अट्रैक्ट मतलब फिजिकली नहीं, कि हाँ भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हो सकता है ये ही मेरे से शादी कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब जैसे ही चार्ल्स को पता चलता है कि ये जो हर्स्टवुड है एंड कैरी है, इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया है, तो ये हर्स्टवुड का जो मैरिटल स्टेटस है ना, ये कैरी को बता देता है, ताकि इन दोनों का ये रिश्ता टूट जाए। पर हर्स्टवुड इसे कैरी को जैसे तैसे मना लेता है। एंड जो ये हर्स्टवुड है, ये चाहता है कि डाइवोर्स हो जाए इसका इसकी बीवी से। इसकी बीवी भी डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपने ही जो इसका सलून होता है ना, वहां से पैसे वगैरह चुरा लेता है एंड कैरी को अपने साथ भगा के कहाँ ले आता है, न्यूयॉर्क ले आता है, ठीक है। तो अब जैसे ही कैरी को पता चलता है कि हर्स्टवुड ने जो है धोखा दिया है, चोरी वोरी करी है, तो ये स्टार्टिंग में तो दोबारा से वही रिजेक्ट करती है कि भाई नहीं, तुम तो गलत काम करके आए हो, मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन बाद में फिर से इसे वही लगता है कि चलो, एक तरफ तो मुझे थोड़ा सा कोई ऐसा इंसान है जो ज्यादा तमीज से मुझे प्रोमिस कर रहा है, चाहे प्रोमिस भी कर रहा है पर प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, मेरा साथ निभाएगा एंड कमिटेड, मेरे साथ कमिटेड रहेगा, ठीक है। इसको एक मेंटल सिक्योरिटी होती है ना इंसान के दिमाग में, वो भी कहीं ना कहीं अगर मिल जाए ना, तो शायद ये शादी का थप्पा भी ना लगे, पर एक मेंटल सिक्योरिटी मिल जाए, उसमें भी इंसान थोड़ा संतुष्ट हो जाता है। अब न्यूयॉर्क सिटी में ये दोनों आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं दोनों। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा ये हर्स्टवुड है, इसको फाइनेंशियल लॉसेस होने लग जाते हैं। एंड कैरी जो है वो अपना वही मस्त खर्चे वर्चे करने लग जाती है जैसे वो हमेशा की तरह करती है ना। चार्ल्स के साथ रहने के बाद उसकी थोड़ी आदत बिगड़ जाती है। तो इनके पड़ोसन होती है एक मिसेस वांस करके। मिसेस वांस जो है काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड औरत है, इसका लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये इसे कैरी को बड़ा इन्फ्लुएंशियल इसका लाइफस्टाइल लगता है, तो कैरी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि मुझे लाइफ में अभी और बड़ा करना है, दिस इज़ नॉट माई फाइनल सेटलमेंट, यहाँ पे मैं रुकना नहीं चाहिए मुझे। मिसेस वांस भी काफ़ी इनकरेज करती है। फिर इनकी लाइफ में आता है, कैरी की लाइफ में आता है एक रॉबर्ट आर्म्स नाम का आदमी, जो कि मिसेस वांस का क्या होता है, कजन होता है।
ये काफी इंस्पायर करता है कैरी को कि भाई तुम जो लाइफ में कर रही हो ना, क्या कर रही हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास ब्यूटी है, तुम्हारे पास दिमाग है, इतना सब कुछ एक औरत के अंदर हो तो वो तो दुनिया जीत ले। तुम तो बहुत पीछे रह गई हो उस हिसाब से। तो इतना इसको मोटिवेट कर देता है कैरी को कि कैरी सोच लेती है कि अब मुझे इस जिंदगी से भी निकलना है। जो इस जॉर्ज हर्स्टवुड था वो तो पहले ही गरीबी में जा चला था, ठीक है, लॉसेस इतने उसे हो गए थे, उनका रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की कगार पे था, ठीक है, बिजनेस एकदम खत्म हो गया था। तो अब यहाँ पे आप लोग शायद कैरी को इस तरीके से जज कर सकते हो कि भाई ये तो बड़ी गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है, पहले चार्ल्स को छोड़ दिया, फिर ये हर्स्टवुड को छोड़ दिया जैसे ही इसके बुरे दिन आए, और अब चलिए ये अपना नाम बनाने। अब ये जजमेंटल का खेल है। कोई इंसान कैरी की जगह होके देखे तो ये समझ सकता है कि हाँ भी सपने देखने का हक सबको है, ठीक है, अपनी लाइफ बेहतर बनाने का हक सबको है। टूटे हुए रिश्ते में एक फेल्ड आदमी के साथ रहने से क्या ही मिल जाएगा आपको। हो सकता है उसका साथ निभा सके आप लाइफ में कुछ और बढ़ो, लेकिन उसकी उम्र भी तो देखो, है ना। भाई हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश जरूर होता है। तो जो हमारी कैरी है ना, ये भी सेल्फिश है थोड़ी, ठीक है, पर अपनी लाइफ में बड़ा कर सकती है, इसे इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये रॉबर्ट आर्म्स के समझाने के बाद छोड़ देती है वो घर, एंड अब ये चली जाती है एक थिएटर ज्वाइन कर लेती है वहाँ पे, कोरस, आपको पता है वो जो गर्ल्स का ग्रुप होता है जो पीछे बैकग्राउंड में गाना गाता है, उसे ज्वाइन कर लेती है। अब इसके लिए वो पोजीशन उस टाइम पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सही समय पे सही चीज हो जाना, वो हो जाती है सही, एकदम परफेक्ट जगह पे ये पहुंच जाती है। एंड क्योंकि इसका टैलेंट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं वो लोग, तो इसको मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, रोल्स होते हैं, वो भी मिलने लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे अपने करियर में अब ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हर्स्टवुड है वो लेजीनेस की तरफ चलने लग गया है, ठीक है, उसके अंदर और ज्यादा apathy आ गई है, ठीक है। मतलब जो कैरी है उसको हर्स्टवुड में सिर्फ अब यही दिखता है कि भाई इस आदमी में कुछ नहीं बचा, इसके साथ मेरी कोई लाइफ नहीं बची, ठीक है। तो ये इसके नाम पे लिखती है एक नोट कि मैं जा रही हूँ। और जो दूसरी एक्ट्रेस होती है ना, लोला, उसके साथ चली जाती है। मैंने बताया था ना लोला इसकी दोस्त बनेगी जो इसके रूममेट भी होगी, ठीक है। तो लोला भी इसे काफी एनकरेज करती है, अच्छी दोस्त बन जाती है। अब जो हमारी कैरी है ये फाइनली स्टारडम, वेल्थ, फेम, ये सारी चीजें इसे मिलने लग जाती है। पर अच्छी बात ये होती है ये किसी आदमी के सहारे की वजह से नहीं, खुद के दम पर बनती है। एक आदमी ने इसे एनकरेज किया, वो पॉजिटिव चीज हुई, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इसने अपनी लाइफ में खुद ही लाई, चाहे कैसे भी, ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है। बट जो दूसरी तरफ हर्स्टवुड है वो बिल्कुल सुसाइडल हो जाता है भाई। उसकी गरीबी इतनी हो जाती है कि भीख मांगने की उसकी नौबत आ जाती है। एंड फिर एक दिन वो मिलता है एक होटल में जहाँ पे उसने सुसाइड ही कर ली होती है। हर्स्टवुड का काफी बुरा जो है अंत होता है इसमें। गलत होता है बेचारे के साथ, लेकिन लाइफ ऐसी ही चलती है, ठीक है। डिस्पाइट हर सक्सेस कैरी रिमेन्स लोनली। देखो भाई, आप कितना ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, लोगों की जरूरत आपको पड़ती जरूर है, जो आपके अपने होते हैं, सगे होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है आप जब तक किसी के लिए खुद सहारा नहीं बनते तो दूसरे भी आपके लिए सहारा नहीं बनते, ठीक है। तो इससे इतने मुकाम पे पहुंचने के बाद भी बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील होता है, ऐसा लगता है अकेली है ये। अब ये किसी आदमी पे भी भरोसा नहीं कर पाती आराम से, पहले कर लेती थी, अब बिल्कुल नहीं कर पाती। तो अंदर ही अंदर इसे जो इसका ये खोखलापन है ना, एम्प्टीनेस है ना। मटेरियल सक्सेस तो बहुत मिल गई, लेकिन लाइफ में इसे ये खोखलापन सताता भी है उतना ही। तो यहाँ पे ये नॉवल जो है खत्म हो जाती है। अब हम इसके थीम्स चेक कर लेते हैं। देखो, अर्बनाइजेशन एंड द अमेरिकन ड्रीम दिखाया। द अमेरिकन ड्रीम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, अमेरिका को महान बनाने की एक नींव चली थी, ठीक है। उससे ही रिलेटेड ये हमारा नॉवल है कि भाई उस नींव में काफ़ी सारे लोगों ने क्या क्या सिचुएशन देखी, क्या क्या चीज़ें फेस करी। ओके, मटेरियलिज्म दिखाई है, कंज्यूमर कल्चर दिखाया है, जेंडर एंड फीमेल इंडिपेंडेंस दिखाई है, मोरालिटी वर्सेस डिजायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वही बात आ गई ना यहाँ पे कि या तो आप मॉरल्स को चुन लो या अपने डिजायर्स को चुन लो, लाइफ में कुछ बड़ा कर लो। दोनों चीज एक साथ कैरी के लिए तो नहीं चल सकती थी यहाँ पे।
अगर वो मॉरलिटी को चुनती तो उसे जॉर्ज हर्स्टवुड के साथ रहना पड़ता, कंगाली में जीना पड़ता, उसी के जैसे हालात हो जाते। पर हाँ, दोनों एक दूसरे का साथ निभाते तो शायद वो सुसाइड तो नहीं करता। यहाँ पे उसकी मॉरलिटी साबित हो जाती। लेकिन उसकी सारी डिजायर्स को उसे मारना पड़ता, जो कि बहुत सारी औरतों को करना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर मॉरल्स थोड़े हाई होते हैं। ठीक है। तो क्लास स्ट्रगल दिखाया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिखाई है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी दिखाई है, आइसोलेशन इन मॉडर्न लाइफ। ठीक है। आई होप ये पूरी समरी एंड इसकी थीम्स क्लियर हो। तो ये जो नॉवल है ये एक सिटी नॉवल कैसे है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है भाई। इसमें सिटी नॉवल को ना आप जब लिखने के लिए जाओ तो एक तरीके से हमारे मुंबई जो शहर है उसको इमेजिन कर लेना। कहते हैं ना वो सपनों का शहर है ना। तो कई उसमें एम्बिशंस है, मटेरियलिज्म है, मोरल एम्बिग्यूटी है, मॉडर्निटी है ना। कितनी सारी चीजें हैं। प्रॉमिस ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से ऐसा लगता है ना कि भाई हमारे पास कितनी सक्सेस आ जाएगी, हम मुंबई चले जाएंगे। लेकिन मुंबई में रहने वाले लोगों से कोई पूछो वहाँ की सच्चाई क्या है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मुंबई को इमेजिन करके लिख सकते हो बड़े आसानी से। फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेचुरलिज्म इन सिस्टर कैरी। नेचुरलिज्म का यहाँ पे नेचर से मतलब नहीं है, यहाँ पे नेचुरलिज्म का मतलब है कि सारी चीजें नेचुरली कैसे होती चली जाती है इस नॉवल के अंदर। कि भाई जो भी कैरेक्टर के साथ हो रहा होता है ना, वो किसका प्रोडक्ट होता है कि उनके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही उन कुछ डिसीजंस ऐसे लिए होते हैं। ठीक है। उनके सर्कमस्टांसेस उनकी डिजायर से ड्रिवन होते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें उनके साथ होती है नेचुरली, कि भाई क्या एनवायरनमेंट का उसमें वो होता है सिग्निफिकेंस, एंड सोशल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। एंड जो फ्री विल की इल्यूजन है ना, एक तरीके से वो भी टूट जाती है इसमें, कि भाई हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। वो हमेशा ऐसे चलता नहीं है। लाइफ अपने हिसाब से हमें चलाती है, हमें लगता है हम लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, पर वो हमारे साथ हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जो नेचर है ना, वो जीतता है, हम नहीं जीतते। ठीक है। तो ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द रिकरिंग इमेजेस इन सिस्टर कैरी एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो भाई कुछ इमेजेस जो है बार बार आ रही थी, जैसे क्लोथिंग एंड फैशन। जो स्टार्टिंग में कैरी का जो वार्डरोब था वो काफ़ी ऐसा पुराना मतलब पुअर लड़कियों वाला था। बाद में उसका एकदम से सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, आइडेंटिटी बढ़ जाती है, डिज़ायर्स बढ़ जाती है जब वो चार्ल्स से मिलती है, चार्ल्स के साथ रहने चली जाती है। फिर मनी, थिएटर, अर्बन स्ट्रीट्स एंड सिटी स्पेस, फूड एंड लेविश मील्स। तो इन सबके अलग अलग जो है एक तरह से सिंबल्स की तरह यूज किए गए हैं, वो आप लिख सकते हो। ओके। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं भाई डिटेल में। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज थियोडोर ड्रेसर क्रिटिक अमेरिकन सोसाइटी इन सिस्टर कैरी। तो ये जो अमेरिकन ड्रीम था ना, ये एक तरह से एक्सपोज किया गया इस नॉवल के अंदर कि भाई ये कितना खोखला था। तुमने बड़े बड़े सपने तो दिखा दिए, लेकिन उन लोगों का क्या, वो तो कैपिटलिस्ट की आड़ में आके उनकी तो कमर तोड़ दी तुमने। जो स्टार्टिंग में शू फैक्ट्री में ये काम करने जाती है, ठीक है, वो फैक्ट्री तो बड़ी अच्छी चल रही होती है, बड़ा प्रॉफिट कमा रही होती है, लेकिन उसमें काम कर रहे इतने सारे वर्कर्स की हालत क्या होती है। एक बार बीमार कोई पड़ा तो तुरंत उसे जॉब से निकाल दिया। इतना सारा काम करवाएंगे और पैसे देंगे एकदम मुट्ठी भर, मुट्ठी भी नहीं भरे जिनमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ये शो करती है, इनकम इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ अर्बन लाइफ, विक्टोरियन मॉरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। चलो हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के एंड में। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो नॉवल है अच्छे से समझ में आ गया हो, कॉन्फिडेंस आ गया हो। इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, एंड पता है आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें इंक्लूड करे ना, यही सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही एक आधे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है। जो जितने भी मैंने ब्लॉग्स प्रिपेयर करे हैं, इन्हीं ब्लॉग्स के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे ना, यही है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है। मैंने ये इस बेसिस पे सेलेक्ट करे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।